दोस्तों, आज हम इस एक्सप्लेनर में सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद ना आप शायद आज रात अकेले सोने पाओगे। सच कह रहा हूँ। हम उन डरावने फैक्ट्स और घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने एक बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी को भयानक खौफ में बदल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिव्या का रूपांतरण। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो शादी के बाद इंसान रही ही नहीं। तो ये केस शुरू होता है लखनऊ के एक पुरानी इलाके से। वहां एक छोटे से मकान में अभिषेक और दिव्या रहते थे। शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम नॉर्मल। लेकिन शादी के बाद का असली सच कुछ और ही था। आइए देखते हैं कि इस भयानक सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई। अब आप इस टाइमलाइन को देखिए। पिछले कुछ महीनों से ना दिव्या में कुछ बहुत ही अजीब बदलाव आने लगे थे। पहले जो दिव्या बहुत ज्यादा हंसती थी, वो अब घंटों घंटों तक बिल्कुल चुप रहने लगी थी। हर रात वो छत पर जाकर बस आसमान की तरफ घूरती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक उसने हर दिन सिर्फ काले रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। और सबसे डरावनी बात जो हाल ही में शुरू हुई थी, उसे अचानक से कच्चा मांस खाने की तलब होने लगी थी। सोचिए कितना अजीब है ये। अभिषेक भी अंदर ही अंदर घबरा गया था। उसने एक दिन डरते हुए पूछा, दिव्या ये सब क्या है? और दिव्या का जवाब उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस मन कर रहा है। और दोस्तों, उसकी वो मुस्कान वो नॉर्मल नहीं थी, उसमें कुछ बहुत ही खौफनाक और अजीब था। इसके बाद दिव्या का ये अजीब बर्ताव और भी ज्यादा भयानक होने लगा। चलिए देखते हैं उस पहली खौफनाक रात को आखिर क्या हुआ। उस रात अभिषेक गहरी नींद में था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास भारी भारी सांस ले रहा हो। उसकी आंख खुली, कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब है। और जब सुबह वो उठा ना, तो उसकी गर्दन पर 3 गहरे निशान थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने अपने नाखून गहराई तक गाड़ दिए हों। अभिषेक को अब यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। और फिर आई अगली रात के करीब 2 बजे। किचन का वो भयानक सच जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। किचन से चबाने की आवाजें आ रही थी। अभिषेक धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जो उसने देखा ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिव्या फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ में कच्चा मांस था और वो उसे किसी जंगली जानवर की तरह खा रही थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, उनमें कोई सफेदी बची ही नहीं थी। और फिर किचन के सन्नाटे में एक भारी सी आवाज गूंजी, तुम जाग गए? दोस्तों, वो आवाज दिव्या की तो बिल्कुल नहीं थी। अभिषेक डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दिव्या एक झटके में उस पर झपटी और उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरे अभिषेक के कान के बिल्कुल पास आकर उसने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। ये कोई आम धमकी नहीं थी, ये एक खौफनाक वादा था कि आगे क्या होने वाला है। अब ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दिव्या किचन में वैसे ही नाश्ता बना रही थी जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। ये साइकोलॉजिकल टेरर सोचिए। अभिषेक को अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि वो जिस औरत के साथ रह रहा है वो दिव्या है ही नहीं। और इसी खौफ के मारे वो उसी दिन एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंच गया। और यहां से एंट्री होती है रक्त पिशाचिनी के साये की। जब तांत्रिक ने सच्चाई बताई तो सब कुछ साफ हो गया। तांत्रिक ने अभिषेक की बात ध्यान से सुनी, आंखें बंद की और जो राज खोला उसने अभिषेक के होश उड़ा दिए। उसने बताया कि दिव्या के शरीर पर एक रक्त पिशाचिनी सवार है। अब ये रक्त पिशाचिनी क्या है? लोक कथाओं के हिसाब से ये एक ऐसी भयानक आत्मा होती है जो जिंदा इंसानों के शरीर में घुसकर उनका खून पीती है और जब तक अपने शिकार का आखिरी कतरा खत्म न कर देना, वो उसे छोड़ती नहीं है। तांत्रिक ने एक बहुत ही डरावनी वार्निंग दी। उसने कहा, आज अमावस्या है, आज रात या तो तू बचेगा या वो। मतलब स्टेक पर अब अभिषेक की जान थी। आधी रात को आर पार की लड़ाई तय थी। तो चलिए देखते हैं तांत्रिक के उस आखिरी प्रयास को जो रात 12 बजे शुरू हुआ। रात के ठीक 12 बजे घर में सिर्फ अंधेरा था। तांत्रिक ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। उसने जमीन पर एक घेरा बनाया, दिए जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी दिव्या धीरे धीरे कमरे से बाहर आई, बाल खुले हुए, आंखें पूरी काली और उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। दिव्या की उस भयानक आवाज ने तांत्रिक को चुनौती दी, तू मुझे रोक पाएगा? तांत्रिक ने अपने मंत्र तेज कर दिए। अचानक कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई
दिए की लौ बुरी तरह कांपने लगी। दिव्या जोर से चीखी, ये शरीर मेरा है, और उसके शरीर से ना काले धुएं जैसी कोई चीज बाहर निकलने लगी। फिर तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और जोर से चिल्लाया, निकल जाए इस शरीर से। एक पल के लिए लगा कि सब शांत हो गया। दिव्या धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। अभिषेक भागकर उसके पास गया। उसने आंखें खोली तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दिव्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अभिषेक, अब हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक छलावा था। अचानक उसने अभिषेक का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया और उसकी आंखें फिर से पूरी तरह काली हो गईं। अनुष्ठान पूरी तरह फेल हो चुका था। वो फुसफुसाई, क्योंकि अब मैं तुझ में आ चुकी हूं। अभिषेक की आंखें फैल गईं, उसका शरीर कांपने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल अभिषेक की आंखें भी पूरी तरह काली हो गईं और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ गई। सब खत्म हो चुका था। अब सवाल यह है कि अगला शिकार कौन है। अगली सुबह जो हुआ वो और भी खौफनाक था। जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ तांत्रिक की लाश पड़ी थी, और वो लाश पूरी तरह से सूखी हुई थी, जैसे उसके शरीर का पूरा खून निचोड़ लिया गया हो। घर बिल्कुल खाली था। अभिषेक और दिव्या हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। और फिर कुछ दिनों बाद एक बिल्कुल नए इलाके में एक नया कपल रहने आया। रात को लोगों ने देखा, बालकनी में एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और ठीक उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, और दोनों की आवाज एक साथ आई, अब अगला कौन? तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, अब अगला शिकार कौन है? शायद वो आपके पड़ोस में ही हो। खैर, अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें स्कैरी हब हिंदी। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है, तैयार रहना।